हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे जी? दीजिए किताब दीजिए। और ये था हम 270 वाले पे गए थे बनाने के लिए, और 360 तो काम किस पर था जी? किसके लिए था? 270 के लिए था प्लस थीटा, और क्या था? और क्या था? 360 है ना, प्लस का थीटा था, और किसके लिए था? हाँ, 360 डिग्री माइनस थीटा था। यही ना था 3-4 गो। हमको क्या करना है कि इन तीनों पर बनाना है, ठीक है ना। और आज का जो क्लास है, आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। क्यों? क्योंकि इस तीन को लिखने के बाद हम एक बहुत बड़ा टेबल बनाएंगे, ठीक है ना। जैसे नहीं हम लोग पढ़े थे 10 क्लास में, कहाँ से कहाँ तक, 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक टेबल बनाए थे ना। साइन 0 का मान 0, उसी तरह 30 डिग्री, उसी तरह कौन 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। तो केवल 90 डिग्री ना, आज हम देखेंगे पूरा 360 डिग्री। बनाना चाहिए 180, चलो जैसा होगा वैसा हम, इसलिए चलो पहले इसको हम कल के जो पढ़ाई थे उसी की बेसिस पर हम इसको पहले बना ले रहे हैं। 270 डिग्री प्लस थीटा, फिर से क्या हो जाएगा? कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा, टेन 270 डिग्री प्लस थीटा, कॉट 270 डिग्री प्लस थीटा, सेक 270 डिग्री प्लस थीटा, और फिर से क्या था? कॉसिक 270 डिग्री प्लस थीटा। एक बात बताइए कि यहाँ पर 270 है तो इसका मान कुछ चेंज हो जाएगा नहीं? साइन का क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, कॉस का क्या हो जाएगा? साइन थीटा, फिर हो जाएगा कॉट थीटा, फिर हो जाएगा आपका टेन थीटा, फिर हो जाएगा कॉसेक थीटा, और फिर क्या हो जाएगा? सेक थीटा हो जाएगा ना। बात यह है कि 270 प्लस में है तो कौन सा चतुर्थांश में चला जाएगा? चौथे चतुर्थांश में। चौथे चतुर्थांश में कौन कौन पॉजिटिव होता है जी? कॉस और सेक। बाकी सब क्या होता है? माइनस 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 माइनस। समझ में आ रहा है ना। और उसके बाद 360 प्लस, चलिए इसको भी लिख दे रहे हैं। 360 डिग्री प्लस थीटा, साइन के बाद कॉस, 360 डिग्री प्लस थीटा, साइन कॉस टेन, 360 डिग्री प्लस थीटा। ये सब घर से आप लोग बना के लेके आए, ये होगा नहीं जी? कल का वर्ग दिए थे। फिर से हो जाएगा सेक 360 डिग्री प्लस थीटा, लास्ट में क्या? कॉसेक 360 डिग्री प्लस। ये बताइए ये बदलेगा कि नहीं बदलेगा? नहीं बदलेगा। साइन का साइन उतर जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर क्या हो जाएगा? कॉट थीटा, फिर क्या हो जाएगा? सेक थीटा, फिर क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। ये बताइए कि ये 360 डिग्री प्लस थीटा जब कर रहे हैं तो कौन सा चतुर्थांश में जा रहा है? प्रथम चतुर्थांश में जा रहा है। अब प्रथम चतुर्थांश में सब के सब किसमें होता है? प्लस। देखो सब प्लस में लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है? इसके बाद जो है 360 माइनस थीटा करेंगे, हो जाएगा साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा, टेन 360 डिग्री माइनस थीटा, फिर क्या हो जाएगा? कॉट 360 डिग्री माइनस थीटा, फिर से सेक 360 डिग्री माइनस थीटा, फिर कॉसेक 360 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा ना। अच्छा यहाँ पर बताइए ये भी तो वही है ना, 360 वाला है तो बदलेगा नहीं। नहीं जी, साइन थीटा का साइन थीटा हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, फिर क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। एक बात बताइए, लेकिन ये तो सही है, लेकिन ये कौन से कोऑर्डिनेट में है? तीसरे में है, चौथे में नहीं है। और सॉरी चौथे में, किसमें है? चौथे में। 360 डिग्री कहाँ रहता है? यहाँ पे रहते हैं 360 डिग्री। हम माइनस करेंगे तो किस में आएगा? चौथे में आएगा, नहीं आएगा? चौथे चतुर्थांश में कॉस और क्या? सेक प्लस होता है। कॉस ये है, सेक ये है ना, यही दोनों प्लस होता है, बाकी सब क्या हो जाएगा? माइनस। नहीं, कितना फार्मूला हो गया इस तरह का? अरे मतलब एक माइनस थीटा पे हुआ है 6, फिर 90 डिग्री प्लस थीटा पे 6 हुआ है, माइनस वाले पे भी 6 हुआ है नहीं? तो इस तरह करके कितना हो गया? फिर से हुआ है 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा पे, इसमें भी 12 हुआ है, नहीं हुआ है? और फिर से 270 प्लस माइनस थीटा वाले पे भी 12 हुआ है ना। और फिर से कितना? 270 हो गया 360, 54
वो आ रहा है 54। हाँ, इसको तो आप लोग नॉर्मली, इसको तो आप लोग कल समझाए थे ना, ठीक है, आप नहीं आए थे ना, चलो कोई बात नहीं, इसको तो लिख लीजिए इसको, नोट कीजिए। कितना ज़्यादा समय लगेगा, जल्दी से नोट कीजिए, कल काम लिखवा दीजिए। नहीं, इसको नोट कीजिए, अभी लिखो, लिखी हो, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम लोग इसी फार्मूला के बेसिस पे एक टेबल बनाएंगे जिसमें ये फार्मूला बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, है ना। और जो पीछे से जो पढ़ते आ रहे हैं इसके बारे में कि किस तरह हम लिख दे रहे हैं, उनको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। और उससे पहले हम देख रहे हैं कि कहाँ तक हम मान लिख सकते हैं, इतना दूर में हम इतना ही मान लिखेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल घबराना नहीं, एकदम आराम से इसको सॉल्व करना है। जैसे आप लोग पढ़े हुएगा, ठीक है, ये साइन होता है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे साइन थीटा, फिर क्या होता है कॉस होता है, ठीक है, फिर टेन होता है, फिर क्या होता है कॉट होता है, फिर सेक होता है, फिर नीचे क्या होता है कॉस, ठीक है। इतना तो जानते ही हैं आप लोग। यहाँ पर जो है ना, ये तो हो जाता है आपका निस्बत, ठीक है ना, और ये जो है थीटा हो जाता है। तो थीटा कहाँ से स्टार्ट होता है 0 डिग्री। फिर 10 क्लास में कभी में लिखवाए थे हम, कल बताए थे ना इसको। 0 डिग्री के बाद क्या आता है 30 डिग्री, 30 के बाद क्या आता है 45 डिग्री, वेरी गुड। 45 के बाद आता है 60 डिग्री, ठीक है ना। फिर 60 के बाद क्या आता है 90 डिग्री। अब सुनो, इसके बाद तो हम लोग नहीं पढ़े हैं, इसके बाद पढ़े हम लोग 90 के बाद नहीं पढ़े। डस्टर कैसा, डस्टर क्या है, डस्टर नहीं, डस्टर तो क्या होगा, वो कब चली गई गलती करके, क्या होगा डस्टर, क्या होगा पीछे पीछे बैठ जाता, दांत को समझ मार देने को पता चलेगा, सब स्टैंड उठा उठा। अच्छा हाँ ठीक, चलो ठीक है, यहीं पे था, सामने ही था। तो ये देखिए, इसको देखिए ध्यान से, यहाँ से यहाँ ऐड किए हैं 30 डिग्री, इसी पैटर्न पे आगे चलेगा 360 तक, चाहे जहाँ तक लेके जाओ। उसके बाद 105 आएगा, नो फिर से है 15 डिग्री, फिर से है 15 डिग्री, उसके बाद अब फिर से है कौन सा डिग्री 30 डिग्री। देख रहे हो पैटर्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, 30 15 15 30, तो फिर क्या होगा 30, वो 30 15 15 30 ऐसे जोड़ते जाएंगे, ठीक है। तो फिर से क्या होगा बताओ, यहाँ पे कितना डिग्री लिख लेंगे 90 30 100, बहुत बढ़िया 120। फिर से क्या लिखे 135, बहुत अच्छा 135। फिर से क्या लिखे 150, नहीं समझ में आ रहा है जी। यहाँ से यहाँ 30 जोड़े हैं, यहाँ से यहाँ कितना जोड़े हैं 30, फिर से कितना जोड़े हैं 15, फिर कितना है 15, फिर से कितना है 30, माने पहली बार 30 आ रहा है, फिर 2 बार 15 आ रहा है, फिर लास्ट वाला 15 आ रहा है, ठीक है। नहीं आ रहा है, नहीं सॉरी, पहली बार 15 आ रहा है, पहली बार 30 आ रहा है, 2 बार 15 आ रहा है, फिर लास्ट में 30 आ जा रहा है, ठीक है। तो फिर से वही 30 15 15 30, फिर 30, फिर 15, फिर 15, फिर 30, कितना हो जाएगा 180 आ गया। और आगे बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते, चलो बढ़ाओ, देख रहे कितना बढ़िया, इसको और बढ़ा, सबका मान लिखिए, सबका मान, ठीक है, जहाँ तक आगे 360 पूरा पूरा दे। अभी तो और लिखाएगा, चलो इसमें लिखिए, कितना हो जाएगा, अब कितना आएगा 30 ना आएगा 210, फिर 15 कितना होगा 225, फिर से कितना डिग्री होगा, अरे बताओ जी 240। देखो कंफ्यूज मत करो, यहाँ तक हो गया ना। फिर से 30, फिर 15, फिर से 15, अब फिर से कितना 30, 270, पता है ना 270 कहाँ होता था, ठीक है ना, यहाँ पे 270 होता था, नहीं यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे कितना डिग्री 90 डिग्री, यहाँ पे 180 90 90, अब पूरा एक कंप्लीट करेगा तो वही 0 डिग्री कितने बदल जाएगा 360। तो हम यहाँ तक लिखे हैं, बाकी इसको घर पे और थोड़ा बड़ा करके लिख दीजिएगा। इसके बाद फिर से 15 क्या जोड़ना है 30 15 15, जैसे 30 करेंगे 360 आ जाएगा ना। एक राउंड में 30 आया, एक राउंड में 90 आया, दूसरा राउंड में कितना आया 180, तीसरे राउंड में 270। अच्छा चौथा राउंड लिखेंगे ना तो पूरा कहाँ तक कूद जाएगा 360। अब हमको क्या करना है, सबका मान लिखना है, सबका मान लिखना है।
तो यहाँ तक के तो मान में कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं जी, क्योंकि हम लोग जानते हैं इसके आगे दिक्कत होगा, और वो भी दिक्कत नहीं होगा, ऐसे खत्म हो जाएगा सब दिक्कत, ठीक है। साइन 0 का मान क्या होता है 0, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, नहीं जी, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान क्या होता है 1, कॉस 0 का मान होता है 1, इसका मान होता है √3/2, इसका मान होता है 1/√2, इसका मान होता है 1/2, और 90 का मान क्या होता है 0, tan 0 का मान क्या होता है 0, tan 30 का मान होता है √1/√3 होता है ना, tan 45 का मान होता है 1, tan 60 का मान होता है √3, और tan 90 का मान होता है अपरिभाषित नहीं। अब उसके बाद क्या होता है cot tan A का उल्टा होता है ना, तो ये इस तरह हो जाएगा, फिर इसका उल्टा करेंगे √3 होगा, एक का उल्टा 1 होगा, √3 का उल्टा 1/√3, बहुत ईजी होता है लिखना, इसका हो जाएगा 0 नहीं। फिर सेक जो है cos का उल्टा होता है ना, तो 1 का उल्टा 1 हो जाएगा, इसका उल्टा 2/√3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसका उल्टा केवल क्या होगा √2, इसका केवल क्या होगा 2, और 0 का क्या हो जाएगा नहीं जाएगा, इसका हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा √2, फिर से हो जाएगा 2/√3, उसके बाद फिर से हो जाएगा 1 का, यहाँ तक तो हम लोग भर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसके आगे देखिए हमको क्या लेके आना है साइन 120 डिग्री का मान। देखो अब हम नीचे इन सबको सॉल्व कर करके हम लिखेंगे, ठीक है ना, साइन 120 डिग्री देखिए नहीं है, जो आप लोग पीछे पढ़े हैं ना, पीछे जो पढ़े हैं उसी के आधार पे है, ठीक है, उसी के आधार हम सबसे पहले किसका वैल्यू निकालना चाहते हैं साइन 120 डिग्री का, ठीक है। तो साइन 120 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है। तो ये पता है किस तरह का फार्मूला पे आ रहा है, ये ऐसे फार्मूला पे आ रहा है, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा का फार्मूला पे आ रहा है, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। अब बताइए साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होता है। मान लीजिए कि आपको नहीं पता है, मान लीजिए कि आप भूल गए हैं, ठीक है, तो दिमाग लगाएंगे कि 90 डिग्री पर है तो साइन बदल जाता है, किसमें बदल जाएगा cos थीटा। बात यह है कि ये प्लस में रहेगा कि माइनस में, तो 90 प्लस है तो दूसरे चतुर्थांश में जाएगा ना, 90 प्लस है तो दूसरे चतुर्थांश में जाएगा, दूसरे चतुर्थांश में साइन क्या होता है प्लस होता है, माइनस नहीं होता है, प्लस होता है। तो इसका मतलब है cos 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा cos थीटा। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा की जगह 30 डिग्री है ना, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे बताओ, cos थीटा, cos 30 का मान क्या होता है √3/2। इसका मतलब ये है कि साइन 120 डिग्री का मान क्या हो जाएगा √3/2। अब क्या, अब हमको क्या निकालना है साइन कितना डिग्री 135 डिग्री निकालना है ना, साइन 135 डिग्री का मान, साइन 135 डिग्री लिखेंगे, साइन 135 डिग्री 90 पे तोड़ देंगे, 90 के नजदीक है तो 90 में कितना जोड़ेंगे कि 135 आएगा 45 जोड़ेंगे ना, 45 डिग्री नहीं जी। अब बताओ साइन है 90 पर, तो 90 पर क्या हो जाता है बदल जाता है, और थीटा की जगह पे कौन है 45। बात यह है प्लस आएगा कि माइनस में आएगा, तो प्लस में ना आएगा, थीटा प्लस है 90 प्लस है तो दूसरे कोऑर्डिनेट में जाएगा, तो साइन और कॉस क्या होता है प्लस होता है, इसलिए cos 45। हाँ कहाँ से आया देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला देखिए, वही तो लिखे कल का क्लास आप करवे नहीं किए, इसीलिए आपको सुनिए यहाँ पे 90 प्लस थीटा, यहाँ पे कह रहा है कि 90 प्लस थीटा हो तो 90 पर बदल जाता है, साइन किसमें बदल गया cos थीटा की जगह पे थीटा, ठीक है, वही है 90 पर साइन cos बदल जाएगा, थीटा की जगह 45 है तो 45। बात ये है कभी ये माइनस में होता है कभी प्लस में रहता है, तो दूसरे चतुर्थांश में तो साइन प्लस में रहता है, इसलिए प्लस में लिखते हैं, और साइन 45 का मान क्या होता है 1/2। इसका मतलब हमको किसका मान आ गया साइन 135 का क्या आ गया 1/2। एक नहीं आया, अब हमको किसका वैल्यू निकालना है बताइए, अब किसका वैल्यू निकालना है साइन 150 डिग्री का, नहीं जी, साइन 150 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो साइन लिखेंगे 150 डिग्री। और इसको क्या लिखेंगे बताइए, साइन कितना प्लस कितना लिखेंगे 90 डिग्री प्लस, नहीं लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो ये थीटा है, थीटा में न्यून कोण, ठीक है ना, न्यून कोण है कि नहीं है बिल्कुल, तो 90 पे बदल जाएगा cos थीटा हो जाएगा, cos 60 डिग्री हो जाएगा, नहीं ये cos 60 डिग्री, ये प्लस में रहेगा क्योंकि कौन से चतुर्थांश में दूसरे चतुर्थांश में, कल बताए थे ना हम, ये बताइए इसका मान क्या होता है 1/2, वेरी गुड, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा बटा साइन 180 का मान निकाल रहे हैं, चलो इसको भी मान निकाल रहे हैं, साइन 180 डिग्री। तो देखो हम इसको लिख सकते हैं ना, साइन मान लो 90 प्लस 90 ही लिखो, हालांकि 90 तक भी लेके जाया जा सकता है, ठीक है ना, तो 90 पर बदल जाता है, क्या हो जाएगा cos 90 डिग्री, ठीक है ना, cos 90 डिग्री हो जाएगा ना, और ये दूसरे में भी हो सकता है और किसमें हो सकता है तीसरे में भी हो सकता है, 90 प्लस 90 यानी 180, ठीक है। और
तो आप मान के रहे तो तीसरे से अगर मान लीजिए 180 है 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा पे ही बनाइए, मान लीजिए थीटा की जगह पर 90 है, साइन का क्या हो जाएगा कॉस, कॉस 90 का मान क्या होता है जीरो, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। सर 180 है तो अगर इस फार्मूला बनाएंगे अगर हम ऐसे लिखें कि साइन 180 डिग्री प्लस थीटा लिखा जा सकता है, तो 180 पर तोड़ सकते हैं, तो 180 पर साइन बदलता है नहीं बदलता है, साइन का क्या हो जाएगा साइन है ना, और थीटा की जगह पे कौन है जीरो है कि नहीं जीरो, 180 प्लस है, ठीक है, तो प्लस है तो किस में जाएगा, जो तीसरे कोऑर्डिनेट में जाएगा ना, तो किस में हो जाएगा आपका, तो माइनस में हो जाएगा। मान लीजिए प्लस है, कुछ भले जा रहा है चाहे नहीं, लेकिन सम्मान से चलते हैं, साइन जीरो का मान क्या होता है जीरो, तो प्लस माइनस कोई बात नहीं रहा है, उस तरह भी क्या आ रहा है जीरो आ रहा है। अच्छा ये बताइए जब साइन वाला लिख दिए तो साइन के माध्यम से ही तो कॉस वाला लिखा जाता है ना, साइन देखो इसका इधर कर देते हैं, इसका इधर कर देते हैं, इसका ये इधर, इसका इधर, बीच में वैसे को वैसे लिख देते हैं नहीं, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, अब ये बाकी है नहीं, ये बाकी है, तो बाकी है तो कैसे लिखेंगे बताइए, ये सही लिखे हैं ना, 30 30 15 15 30, पर कॉस का निकाल ले रहा है, पूरा निकाल ले लाइन से निकाल लें, आधा निकल ही नहीं गया 180 ले, हाँ 180 निकल गया। चलो 210 का भी देख लो, किताब कहाँ है, थोड़ा देखा जाए किताब कहाँ है, हो गया, ऐसे भी निकल सकता है, ठीक है। तो सुनिए, तो इसके आधार पे हम क्या कर सकते हैं, कॉस वाला भी लिख सकते हैं, कैसे, ये जीरो वाला इधर जीरो आ गया नहीं जी, ये सुनो कैसे करेंगे, ये जीरो वाला इधर आ गया ना, ये 1 वाला इधर चला जाएगा नहीं, 1/2 है तो इधर चला आएगा, और 3/2 है तो इधर चला जाएगा, हाँ, और बीच वाला वैसे ही उतर जाएगा। लेकिन जानते हो ये माइनस और ये भी माइनस और ये भी किसमें रहेगा, क्यों माइनस में रहेगा, क्योंकि ये क्या है कॉस है, क्या है कॉस, और कॉस जो है 90 से ज्यादा है 180, 90 और 180 के बीच में कॉस क्या रहता है बताओ, माइनस से तो रहता है ना, साइन अब प्लस रहता है, साइन कैसा रहता है, कॉस भी पॉजिटिव रहता है, कहाँ कॉस पॉजिटिव रहता है, दूसरे ये कौन सा चतुर्थांश में पढ़ रहा है, द्वितीय चतुर्थांश में पढ़ रहा है ना, द्वितीय चतुर्थांश में साइन प्लस रहता है, साइन का उल्टा कौन होता है कॉसेक प्लस में होता है, तो साइन का जितना मान है वो प्लस में दिखाई देगा, कॉसेक का जितना मान है सब किस में दिखाई देगा, सबके सब प्लस में दिखाई देगा, ठीक है ना, साइन का सबका साइन का मान क्या होगा प्लस में दिखाई देगा, कॉसेक का भी सबका मान किस में दिखाई देगा प्लस में ही दिखाई देगा, ठीक है ना, हाँ समझ में आया बात। जैसे देखो इसका उल्टा साइन का उल्टा कॉसेक होता है ना, तो 1 का उल्टा क्या हो गया 1, फिर से क्या हो जाएगा बताओ, इसका उल्टा इसमें लिखवाएंगे तो 2/√3, हाँ बोलिए माइनस में होती है तो उसका मान डाल देते हैं, ये अरे वही ना, देखो इतना 10 क्लास में हम यहाँ तक पढ़े हैं ना, यहाँ तक साइन के आधार पे कॉस को कैसे लिखते हैं, इधर का इधर भेज देते हैं, इधर का इधर भेज देते हैं, फिर ये उधर से दूसरा नंबर पे है तो इधर से दूसरा नंबर पे आएगा, समझ में आ रहा है जी, फिर से ये बीच वाला है तो बीच वाला रह जाएगा, उसी तरह यहाँ पर है, ये वाला 1 इधर चला गया, ये वाला 0 इधर चला गया, ये वाला 1/2 यहाँ पे चला गया, ये वाला 3/2 यहाँ पे चला आया, और 1/2 का 1/√2 लिख दिए, लेकिन माइनस में इसलिए लगाए हैं ना, इसलिए हम माइनस में लगाए हैं क्योंकि यहाँ से यहाँ तक दूसरे चतुर्थांश का होता है, नहीं जी, यहाँ से यहाँ तक कौन सा चतुर्थांश, पहला चतुर्थांश, यहाँ से यहाँ तक दूसरा चतुर्थांश, यहाँ से यहाँ तक कौन सा चतुर्थांश, तीसरा, तो दूसरे चतुर्थांश में कॉस क्या होता है निगेटिव होता है, टेन कॉट सेक ये सब क्या होता है निगेटिव होता है, लेकिन कॉसेक वाला क्या होता है पॉजिटिव होता है। जैसे देखो अगर इसको लिखवाना है तो इसी का उल्टा हो जाएगा ना, इसका उल्टा क्या हो जाएगा केवल √2, इसका उल्टा केवल क्या हो जाएगा 2, इसका उल्टा क्या हो जाएगा अपने पास नहीं हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपको किसका लिखवाना है 10 का लिखवाना है तो कैसे लिखवाते हैं, 10 का साइन बटा कॉस करके लिखवाते हैं ना, तो इतना बटा इतना करेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, केवल क्या आएगा √3 आएगा, वो भी किसमें आएगा माइनस में, इतना इतना बटा करेंगे तो माइनस का क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि जो ऊपर है वही क्या है नीचे, प्लस में वो माइनस में, तो माइनस आएगा, इसका बटा करेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 1 नीचे क्या बचेगा √3, वो भी किसमें बचेगा माइनस में, और इसका बटा इतना करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, अरे 0 बटा कोई भी संख्या होता है 0 ही तो आता है ना। और मान लीजिए कि हम कॉट लिख रहे हैं तो कॉट लिख रहे हैं तो इसी का तो उल्टा होता है ना, n का उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा 1/√3,
एक का उल्टा तो एक ही होगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा √3 बटा एक नहीं लिखते हैं, माइनस में तो माइनस, इसका उल्टा क्या हो जाएगा जो सेक होता है वो सेक हाँ। किसका उल्टा होता है? हाँ जो उल्टा कर रहा है वो प्लॉट देंगे तो नहीं हो जाएगा। हाँ वही उल्टा मतलब पलट रहे हैं, नीचे वाले को ऊपर भेज रहे हैं, ऊपर वाले को कहाँ भेज रहे हैं? आप दूसरा चीज़ बोल रहा हूँ, दूसरा चीज़ बोल रहा हाँ, हूँ। बोलिए छोड़ दीजिए। बोलिए। ये देखिए वहाँ पे 0 है ना, हाँ 0 है, और तो सबसे आगे वाला उधर चले जाइए, परिभाषित कर दीजिए। सबसे आगे वाला तो बता जाए हाँ वीडियो चल रहा है। कोई बात नहीं, आके बताओ, कोई बात नहीं, आओ, उससे क्या दिक्कत है, वीडियो से क्या दिक्कत है? हाँ ये 0 है ना, हाँ तो ये 0 है तो इसको यहाँ पे उतार देंगे। हाँ। और फिर यहाँ इसको यहाँ पे उतार वेरी देंगे, गुड इसको वेरी यहाँ गुड पे, वेरी इसको गुड यहाँ वेरी पे। गुड, वही कर रहे हाँ हैं। बहुत अच्छा, बहुत राइट। जैसे ये बोल रहे हैं कि साइन कॉस जिस तरह हम इस तरह लेके गए हैं, नहीं जी उसी तरह इसको ही लेके चले जाइए, 0 वाला इधर भेज दीजिए, ये वाला इधर भेज दीजिए। क्या जरूरत है हमको इसको बदलने का, उल्टा दिमाग लगाने, केवल हम इसको इधर रख देंगे, इसको इधर बीच वाला में रहेगा। ये भी बहुत सही बात बोल रहे हैं, नहीं जी चलो ठीक है। अब बताओ कॉस तो ये कब होता है? साइन कॉस एक साथ होता है, नहीं जी, और कौन और टेन और कॉट एक साथ होता है ना, सेक कॉस सेक तब कैसा हो जाएगा? एक साथ हो जाएगा, लेकिन माइनस में होगा, ये भी ध्यान रहे, ठीक है ना। कॉस सेक को अगर निकालेंगे तो किसका उल्टा होता है? कॉस का। तो ये 0 है तो 0 का उल्टा इनफाइनाइट जो भी किया है, -1/2 है तो क्या हो जाएगा? इसका उल्टा 2 हो जाएगा ना, 2 ऊपर चला जाएगा, वो भी किसमें हो जाएगा? माइनस में। अच्छा सब इधर देख लीजिए, इसका इधर आ गया, नहीं आ गया, तो ये वाला इनफाइनाइट जब इधर आया तो ये वाला 1 इधर भी तो चला जाएगा, लेकिन किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। क्यों माइनस में आएगा? क्योंकि ये क्या लिख रहे हैं? सेक का मान लिख रहे हैं, और ये कौन सा चतुर्थांश में है आपका? दूसरे चतुर्थांश में है ना, तो माइनस होगा। फिर से क्या हो जाएगा? इधर वाला इधर चला गया, इधर वाला इधर चला गया, इधर वाला इधर आ गया, तो इधर वाला जब इधर आया तो फिर ये यहाँ पे आ जाएगा ना 2/√3, लेकिन ये किस में आएगा? माइनस में। और ये बीच वाला उसी तरह का उसी तरह उतर जाएगा, √2 किस में आएगा? माइनस में। बदल गया कि नहीं बदल गया? कहाँ तक लिख लिया हम लोग? 180। इसके आगे घर से बन जाएगा पूरा 360 डिग्री तक, यस बिल्कुल बन जाएगा। केवल साइन वाले को निकालना, और साइन के ही आधार पे सब निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? यस साइन को इधर उधर बदलिएगा, उधर का इधर, इधर का उधर कीजिएगा तो कॉस का आ जाएगा, साइन बटा कॉस कीजिएगा तो किसका आ जाएगा? टेन का। और उसी का उल्टा कीजिएगा तो इसको कॉस का नहीं आ जाएगा। प्लॉट और घटा देगा। ये वाला वहाँ पे दो दिन साइन दो- 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री से है, वो 60 डिग्री का आता है। कौन साइन 90 डिग्री 90 पे तोड़ा जाता है? 90 पे किस पे तोड़ा जाता है जी? 90 पर, 180 पर, 270 पर और 360 पर, यही ना तोड़ा जाता है। मान लीजिए कि हम लिख रहे हैं ना, किसका मान निकालना चाहते हैं? साइन 210 डिग्री का। अब सुन लो ध्यान से, तो साइन 210 डिग्री है ना, तो ये देखेंगे कि किसके करीब है? 180 के। देखेंगे किसके करीब है, कि ये 90 के करीब है, कि 180 के करीब है, कि 270 के करीब है, किसके साथ? 180। 180 के करीब है। हाँ। चलो तो 180 के अगर करीब है तो 180 लिख देंगे। तो 180 में जोड़ना पड़ेगा ना, क्या जोड़ेंगे? प्लस 30। 30 जोड़ेंगे। चलो समझ में आ गया ना, ऐसे जोड़ ऐसे तोड़ दिया था। तो जब 180 है तो इस पर बदलता है कि नहीं बदलता? नहीं बदलता, नहीं बदलता है, मैंने साइन थीटा का साइन थीटा नहीं उतर जाएगा, नहीं जी, साइन 30 डिग्री उतर जाएगा, नहीं उतर जाएगा साइन 30 डिग्री। ये बताइए प्लस में रहेगा कि माइनस में रहेगा? माइनस में रहेगा। क्यों माइनस में रहेगा? क्योंकि 180 से ज्यादा है। 180 से ज्यादा मतलब अगर हम इस पे बनाएं, ये 0 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, कितना डिग्री होता है? 180 से जब ज्यादा होगा तो टेन और कॉट वाला क्या होता है? प्लस होता है, टेन कॉट वाला प्लस होता है, लेकिन वो क्या है? साइन है। तो ये किसमें हो जाएगा? माइनस में। तो -30 डिग्री मैंने -1/2। देखो आगे की नहीं, -1/2। उसी तरह इसका निकाल लीजिएगा, इतना इतना, और ये वाला इधर भेज दीजिएगा और ये वाला इधर भेज दीजिएगा, नहीं जी तो नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। बीच वाला ये वाला इधर भेज दीजिएगा, लेकिन ध्यान रहे कि दूसरा जब नंबर जब लिखिएगा तो किस में रखिएगा? ये भी निगेटिव में रखिएगा। तीसरा नंबर जब रखिएगा ना तो प्लस आ जाएगा अपने यहाँ पे, कारण कि ये भी निगेटिव आएगा, ये भी निगेटिव, बटा कीजिएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा, क्योंकि टेन कॉट किस में रहता है? प्लस में रहता है, ठीक है ना। तीसरे चतुर्थांश में लिख रहे हैं ना, बाकी सब माइनस बन जाएगा। जल्दी से इतना 180 तक पॉलीनोट कीजिए, उसके बाद घर से बना के लेके आइएगा। 360 तक पूरा बना के ले जाना है ना, औसत नहीं। बनाओ जल्दी सुना। जल्दी से इसको लिखिए। और देखिए इसके बाद जो है हम लोग कुछ फार्मूला लिखेंगे, क्योंकि आज का जो क्लास है वो फार्मूला पर जो भी बेसिक बातें हैं उसको बता दे रहे हैं, कल से एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और आज का जो फार्मूला है वो कुछ नया चीज़ नहीं है, जो आप 10 क्लास में पढ़े हो ना, 10 क्लास में
वही फार्मूला है सर, ठीक है। आप अभी लिखवाएंगे तभी आप पता चल जाएगा हाँ है कि नहीं। जैसे हम देखिए हम कुछ फार्मूला लिखवा रहे हैं आपको याद भी होगा है ना, बहुत इजी फार्मूला है, बहुत सिंपल फार्मूला है। चलिए हम ऐसे ही लिखवा दे रहे हैं इसको। आप जानते हैं ना कि साइन और कॉसेक एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/cosec थीटा लिख सकते हैं जी। और चाहे क्या लिख सकते हैं, cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा, या फिर क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बराबर 1/sec थीटा। एक दूसरे का उल्टा होता है। तो 10 क्लास का फॉर्मूला है ना, sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। और एक और बचा है tan cot वाला, ठीक है। तो tan cot वाला बचा है, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/cot। cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। चलिए इसको लिख दे रहे हैं। cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा। ये तो मान लो फर्स्ट कैटेगरी का हो गया। सेकेंड का अगर देखेंगे हम, तो जब ये दोनों उल्टा है तो दो अगर उल्टे संख्या को गुणा करेंगे तो उसका गुणनफल कितना आएगा, 1 आएगा ना। तो उसका एक अलग फार्मूला होता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाता है 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इसका मान 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इसका भी मान क्या हो जाता है, ठीक है। टेंथ का सूत्र है। हाँ मतलब एक दूसरे का उल्टा होता है, तो दो उल्टा अगर निष्पत्ति है उसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। और एक और होता है वो वाला, तो आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिएगा, वो अभी यूज नहीं आएगा। जैसे साइन थीटा बराबर b/h, cos थीटा बराबर b/h होता है ना जी, टेन थीटा बराबर p/b, तो उसको याद। हाँ इसके बाद जो हम लिखवाएंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है ना। और इससे कई को फार्मूला निकलता है, ठीक है ना, पता है ना कौ फार्मूला, 4 फार्मूला निकलेगा। एक निकलेगा sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, एक बार cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, और एक बार sin थीटा बराबर √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा बराबर √1 माइनस sin स्क्वायर। 4 को फार्मूला निकलता है ना, तो 4 को आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। इसका भी 4 को लिख लीजिएगा। फिर कौन होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, और ये क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। तो इन तीनों से देखो होमवर्क है, सुनो, क्योंकि 10 क्लास में आप लोग पढ़े हो इसीलिए हम लिखवा नहीं रहे हैं, बहुत इजी है ये। इससे हम 4 फार्मूला निकाल लेंगे ना, 4 4 8 4 3 12, अब 12 में कितना हो जाएगा, 15 फार्मूला आ गए कि नहीं इससे, ये पूरा बस इतना ही है। और एक चीज़ और है, लास्ट में एक फार्मूला और है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर कोस थीटा। ये कौन पढ़ा दिए जी, चलिए चौथा नंबर में ये है, देखो इसको छोड़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तीसरा नंबर जो छोड़े हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों है ना, बहुत ज़्यादा यूज आएगा, याद रखिएगा, इसलिए इसको आप लोग बढ़िया से घर पे कर दीजिएगा। एक होता है टेन थीटा बराबर, एक होता है कॉट थीटा बराबर। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, ठीक है ना। तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसी का तो उल्टा होगा, cos थीटा बटा sin थीटा, ठीक है ना। बस इतना फार्मूला आप लोग कल याद करके आइएगा। देखिए इतना ही फार्मूला से हम पूरा एक्सरसाइज बनाएंगे। एक्सरसाइज कौन सा स्टार्ट होगा कल बताइए। 5.1 और इसमें कुछ याद करने वाला ये नहीं है, ये सब आप लोग याद करके बैठे हुए हैं, नहीं जी, बहुत पहले से। 5.1 ठीक, 5.1 है, उसको भी आप लोग लिख लीजिएगा, इसका भी यूज आएगा। मान लो अगला बच्चों के बाद चौथा के बाद पांचवा लिखा दे रहे हैं, क्या, साइन थीटा बराबर p/h है ना, cos थीटा बराबर b/h, टेन थीटा बराबर क्या होता है, p/b होता है ना। और टेन का उल्टा कौन होता है, cos, cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, b/p हो जाएगा ना, b/p। cos का उल्टा होता है sec, तो sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, h/b। और साइन का होता है cosec, तो cosec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, h/p। इसको भी आप लोग याद करें, ठीक है ना। जी हाँ, ये भी आएगा आपका। और बाकी कुछ नहीं है, बाकी हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज, बस एक ही एक्सरसाइज है, 5.1 है ना। उसके बाद हम लोग त्रिकोणमिति आगे पढ़ाएंगे, त्रिकोणमिति को, है ना, ठीक है, बन जाएगा।
याद करके आना है। 360 तक आपको मान निकाल के आना है, और इससे जो 15 वही 13 को जो फार्मूला निकलेगा, ताकि 12 को जो फार्मूला निकलेगा है ना, तो उसको 12 फार्मूला को याद करके आना है, निकाल के लेके आना है। ठीक है ना, कल हम कॉपी देखेंगे सबका। ठीक है, ये किसका किताब है? और आप लोग जाइएगा घर पे तो थोड़ा एग्जाम्पल भी देख लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल कैसे बना है, किस तरह बना है। ठीक।